पारे चढ़ीने खींच कोई दाना मेरे के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में स्थित है और ये 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में यहाँ पे ये फैला हुआ नेशनल पार्क एरिया है। यहाँ पाए जाने वाली जैव विविधता, वनस्पति, वन्यजीव और यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति है, इसके लिए ये नेशनल पार्क जाना जाता है। नमस्कार, मैं धम्मशील गणवीर और मैं डायरेक्टर कांगेर वैली के रूप में यहाँ पे पदस्थ हूँ और आज मैं आपको कांगेर वैली की सैर कराने जा रहा हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये अपने आप में एक यूनिक राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का एरिया 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ये जगदलपुर सिटी से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हमारे यहाँ पे साल के वन खास करके पाए जाते हैं। उसके साथ साथ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अपने आप में ऐसा एक लैंडस्केप है जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि साल वन और सागौन के वन भी दोनों मिक्स्ड एक जगह पाए जाते हैं। जनरली ये बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि ये दोनों प्रजातियां एक साथ में नहीं पाई जाती है, लेकिन हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक इकोटोन का भी एक आपको स्वरूप दिखाता है, जिसमें जहाँ एक और जो है साल के वन कम हो रहे हैं और सागौन के वन जो है उसमें जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आपको यूनिक लैंडस्केप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में हमारे यहाँ पे जो नमी वाले वन है, जिसको हम लोग मॉइस्ट फॉरेस्ट कह सकते हैं, तो ऐसे वन भी हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है और जहाँ हम लोग आज वैश्विक स्तर पर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ऐसे परिदृश्य में हमारा राष्ट्रीय उद्यान उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए हमारे यहाँ पे जो यूनिक फॉरेस्ट टाइप्स है, फॉरेस्ट एरिया है, वो अपने आप में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। ऐसी प्रजातियाँ जैसे क्रोकोडाइल्स है, जैसे हमारे यहाँ पाए जाने वाली जायंट स्क्विरल है, माउस डियर है, इस प्रकार की प्रजातियाँ हमारे इस नेशनल पार्क में पाई जाती है। उसके साथ साथ में हमारे यहाँ पे बहुत सुंदर से वाटरफॉल भी हमारे यहाँ पे वाटरफॉल पाए जाते हैं। तीरथगढ़ वाटरफॉल अपने आप में एक खूबसूरती के लिए देश और दुनिया के पर्यटक यहाँ पे आते हैं उसको देखने के लिए। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो यहाँ का जो परिदृश्य देख के मुझे आनंद आता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो हवाएं चल रही है यहाँ पे, जिस प्रकार से जो प्योर ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, उसके साथ साथ में जो जलप्रपात है, जो तीरथगढ़ जलप्रपात है, जैसे वो स्टेप्स में पानी गिरता है तो ऐसा लगता है कि कैसे एक प्रकार से ये मतलब संरचना उनकी बन रही है। और उसके साथ साथ में आप जो ये आवाज़ देखेंगे, जो जलप्रपात का जो एक म्यूजिक है, वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये मेरा मतलब अनुभव है कि ये जो हर बार जब भी हम आते हैं तो यहाँ पे नया अनुभव देखने को मिलता है और ये नया अनुभव हमको कुछ सीख देता है कि हम कैसे प्रकृति के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे इको टूरिज्म चालू किया है, जिसमें आपको कयाकिंग, जो नदी में आपको जो है कयाकिंग भी आपको करने को यहाँ पे आनंद मिलेगा। कयाकिंग का आनंद आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ में आप यहाँ पे टेंट जो है कैंपिंग भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने यहाँ पे प्लास्टिक को बैन किया है। तो जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं वो उनको ये पता चलना चाहिए कि प्लास्टिक कितना जो है पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है, तो उसको ध्यान में देते हुए हमने प्लास्टिक फ्री जोन्स बनाए हैं। तो इस प्रकार से हमारे पर्यटक जो है अपने जो प्लास्टिक के स्थान पे हम लोग प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ अगर ब्रेकफास्ट के रूप में या खाने के रूप में अगर मिलती है तो आपको दोना पत्तल के जगह आप दोना पत्तल में आपको वो चीज़ मिलेगी खाने में, ताकि आप ये समझ सके कि प्रकृति से हम लोग कैसे सीख सकते हैं और प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए हम कैसे प्राकृतिक टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जंगलों के बारे में तो जाना जाता ही है। यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ के
अंडरग्राउंड गुफाएं हैं, जो भूमिगत गुफाएं हैं, उसके लिए भी ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान उसके लिए जाना जाता है। हमारे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 15 से अधिक जो है यहाँ पे लाइमस्टोन से बनी हुई गुफाएं हैं, जो उसको देखने के लिए लाखों जो पर्यटक हमारे इस गुफाओं को देखने के लिए आते हैं और यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। और दूसरी मैं बात कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो संस्कृति है, जो आदिवासी संस्कृति यहाँ पे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास जो देखने को मिलती है, पूरे बस्तर में देखने को मिलती है, ये अपने आप में बहुत ही अनोखा अनुभव हमारे पर्यटकों को देती है। तो इसी के तारतम्य में, इसी के दृष्टिकोण में हमने यहाँ पे प्राकृतिक पर्यटन भी यहाँ पे संचालित होता है। और प्राकृतिक पर्यटन में जो यहाँ की प्राकृतिक धरोहर है, गुफाएं हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो जैव विविधता है, जो हमारे यहाँ पे पाए जाने वाले क्रोकोडाइल्स हैं, मगरमच्छ हैं, यहाँ पे पाए जाने वाले जो ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पे है, जो दुर्मिळ है, जो एंडेंजर्ड है, ऐसे प्रजातियां हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए जो बस्तर हिल मैना है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हमने जो रिसेंट सर्वे कराया है, उसमें लगातार जो मॉनिटरिंग से हमारे पास में 220 से अधिक यहाँ पे पक्षियों की प्रजाति यहाँ पाई जाती है। तो जिससे ये पता चलता है कि हमारे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कितनी जैव विविधता है, इन पक्षियों की जैव विविधता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने अभी ये बर्डिंग जो है, इसको हमने इको टूरिज्म के साथ भी जोड़ा है, जिससे कि यहाँ जो पर्यटक आएंगे वो यहाँ पे एक अच्छा उनके लिए बर्डिंग का एक हब तैयार हो सके। और जिससे हम एक अच्छा मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि पक्षियों को संरक्षण करने में हम सबकी जिम्मेदारी है, और आसपास के समुदायों को भी हम लोग इसके साथ जोड़ रहे हैं। जिस प्रकार हमने मैना संरक्षण के लिए काम किया है, यहाँ के आसपास के जो हमारे जो ग्रामीण युवा लोग हैं, वो लोग मैना मित्र का यहाँ पे काम कर रहे हैं और मैना के संरक्षण के लिए यहाँ पे लगातार प्रयास हो रहे हैं। मैना की संख्या एक समय थी जब यहाँ पे मैना जो है दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अभी लगातार पिछले 2 वर्षों से हम लोग प्रयास करने से मैना की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, और हमारे ऐसे 15 गांव है जहाँ पे मैना जो है देखने को मिल रही है। तो हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। और मैना की जब हम लोग बात करते हैं, तो मैना एक अपने आप में एक विशेष यहाँ पे स्थान प्राप्त करता है, क्योंकि मैना का जो रहवास है ये साल के वनों में यहाँ पे पाया जाता है। और साल के वनों में उनके जो सूखे वृक्ष है, जो ऐसे वृक्ष है, वहाँ पे खास करके साल के वृक्षों में उनका रहवास पाया जाता है। और खुद मैना जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है। मैना जो है कठफोड़वे या जो पक्षी है, उनके द्वारा बनाए गए घोंसलों में वो निवास करती है। उसके साथ साथ में मैना का एक और खूबी है कि मैना जो है वो इंसान का जो है एक हूबहू आवाज़ निकालती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सुंदरता मैना की है, लेकिन ये उसके लिए एक खतरा भी है कि उसके वजह से लोग जो है उसकी ट्रेडिंग या पेट ट्रेडिंग के नाम से उसको जो है उसके शिकार मतलब या उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, समुदायों को हम लोग जोड़ रहे हैं ताकि इसका संरक्षण हो सके। और मैना जो है अपने आप में आप देखेंगे कि मैना जो है एक सुंदर ऐसा पक्षी है, जिसको एक हमारे बोल सकते हैं कि हम लोग एक जो ये जितने भी पक्षियों का ये रहवास है, इससे हमारा पूरा फॉरेस्ट का एक म्यूजिक तैयार हो जाता है। तो एक अपने आप में जितने भी पक्षी है, एक अपने आप में यहाँ पे फॉरेस्ट का म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं। तो इनको संरक्षण करना ये बहुत ज़रूरी है, और हम सबकी इसमें जो है दायित्व है। और इसके साथ साथ में हम लोग अभी जो पूरे इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जो संरक्षण और संवर्धन के जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम लोग जो अलग जो संस्थाएं हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके साथ हम लोग पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं। जैसे संस्थाओं में अगर हम लोग बताएं तो कॉमन लैंड फाउंडेशन है, उनके साथ हम लोग जो है कोलैबोरेशन का काम हमारा प्रयास चल रहा है। उसके साथ साथ में यूनिसेफ है, उनके साथ हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और संस्थाएं जैसी एग्रीकॉन है, FES है। इसके साथ साथ हम लोग जो है अभी हाल ही में हम लोग अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, इनके साथ भी कोलैबोरेशन किए हैं। तो ये इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं जो अलग अलग विषयों पे काम करती है, इनको लेकर हम लोग जो है एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे एक ऐसा वातावरण तैयार हो जो सब लोग मिलके हम लोग ये पूरे जो लैंडस्केप को बचाने का, उसको संरक्षण करने का और एक नई पहचान दिलाने का, विश्व धरोहर के रूप में इस स्थल को हम लोग स्थापित करने के लिए प्रयासरत है।
तो जैसे हम लोग हमारे इस नेशनल पार्क की खूबसूरतियों के बारे में बता रहे थे, जो विशेषताओं के बारे में बता रहे थे, तो मैं बताना चाहूँगा कि उन खूबसूरतियों के साथ साथ में हमारे यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कि जो रोड्स है, जो यहाँ की जो ब्यूटी है, उसका अनुभव एक अपने आप में अलग है। जब भी मैं नेशनल पार्क में अपने गाड़ी के साथ सफ़र करता हूँ तो एक अलग अनुभव मुझे मिलता है। और ये रोड जो है इतने सुंदर रोड्स है जो फॉरेस्ट के बीचों बीच से जो गुजरते हैं, ये अपने आप में एक नया अनुभव है। और इस रोड्स में गाड़ी चलाना एक अपने आप में एक रोमांचक अनुभव मैं महसूस करता हूँ। और उसके साथ साथ में हमने यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की अगर बात करें, वनों की सुरक्षा की अगर बात करें, तो हमने हर जगह में पेट्रोलिंग कैंप की स्थापना की है। लगभग हमारे पास अभी 18 पेट्रोलिंग कैंप्स है जो अलग अलग जगहों में स्थित है। और इन पेट्रोलिंग कैंप्स में हमने जो लोकल हमारे जो लोकल जो युवा है, यहाँ के जो ग्रामीण युवा है, उनको हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया है। और उनके साथ साथ में हमने जो मैना मित्र है, मगर मित्र है, उनको भी हम लोग इस पेट्रोलिंग कैंप में रखे हैं। तो ये लगातार रात और दिन यहाँ पे वनों की सुरक्षा का काम करते हैं, गश्ती का काम करते हैं, जहाँ पे कोई अवैध शिकार या फिर इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए लगातार वो प्रयासरत है। तो ये सब प्रयासों से जो सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं, जो पेट्रोलिंग कैंप्स स्थापित किए गए हैं, उनसे हमारी वनों की सुरक्षा में काफ़ी जो है सहायता मिली है। और वन्यजीवों का हम लोग हर जगह अभी वाइल्ड लाइफ की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे वनों में लगने वाली आग है, उनके संख्या में काफ़ी जो है कमी हुई है। कई ऐसे हमारे जो इको विकास समितियां हैं, वहाँ पे इस साल देखने को मिला है कि हमारे 2 इको विकास समिति, 2 से 3 विकास समिति है जहाँ पे आग की घटनाएं नहीं हुई है। तो ऐसे जो आग नहीं लगने वाले जो समितियां हैं, उनको हमने प्रोत्साहित भी करने का एक योजना बनाई है। तो जिससे हमें पूरे मैनेजमेंट में, पूरी सुरक्षा की वजह से हमारे पूरे वन प्रबंधन में और वन्य जीव प्रबंधन में काफ़ी सहायता मिली है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का जो फ्यूचर, हमारा जो विज़न है, वो इस प्रकार है कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान का भूभाग है और उसके आसपास में रहने वाले जो समुदाय है, वो एक साथ में यहाँ पे सह अस्तित्व की भावना को लेकर यहाँ पे रह सके। और उसके साथ जिससे कि हमारा जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का जो ये प्राकृतिक धरोहर है, वो भी उसको भी हम लोग संरक्षित कर सके। उसके साथ साथ में जो संरक्षण से जो हमें फ़ायदे, इसके लाभ मिलेंगे, वो कम्युनिटीज़ को, यहाँ के जो समुदाय है, उनको एक लाभ मिल सके। उसके साथ साथ में हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, उनको भी यहाँ पे एंगेजमेंट का एक मौका मिल सके, जिससे कि ये जो पूरा जो प्राकृतिक धरोहर है, इसको हम लोग एक मॉडल के रूप में स्थापित करते हुए एक वैश्विक धरोहर के रूप में इसको हम लोग जो है स्थापित कर सकते हैं।